नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य कथा यात्रा, जहां हर कथा में बसी है भक्ति, चमत्कार और भगवान की असीम कृपा। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी एकादशी भी होती है जिस दिन भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं और सारा ब्रह्मांड उनके बिना चलने लगता है। जी हाँ, इस दिव्य दिन को कहते हैं देवशयनी एकादशी। एक ऐसा व्रत जो आपके जीवन के कष्टों को हर लेता है और मोक्ष का द्वार खोल देता है। तो आइए जानते हैं 2025 की देवशयनी एकादशी की तारीख, महत्व, व्रत की विधि और एक दिव्य पौराणिक कथा जो आज भी भक्तों को चमत्कारी अनुभव देती है। जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं, तो चलिए आरंभ करते हैं भक्ति, ज्ञान और चमत्कारों की इस पावन यात्रा को। देवशयनी एकादशी 2025 में 6 जुलाई दिन रविवार को है। यह तिथि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और इसे हरिशयनी, पद्मा और आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से ही भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। यह समय आध्यात्मिक साधना, व्रत, पूजा और संयम का माना जाता है। इस दिन से ही शादी, विवाह जैसे मांगलिक कार्य रुके रहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु सोते हैं। यह एकादशी न केवल पापों से मुक्ति देती है, बल्कि संतान प्राप्ति के सुख, शांति और मोक्ष की भी प्राप्ति कराती है। देवशयनी एकादशी व्रत की विधि। यदि आप इस दिन व्रत करते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत शुभ होता है। व्रत पूर्व दिन की तैयारी। दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन लें। मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले फूल, तुलसी, पीला चंदन और पंचामृत से स्नान कराएं। पीले भोग जैसे केले, नारियल, पंचमेवा चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। व्रत में केवल फलाहार करें, जल या दूध ले सकते हैं। शाम को दीप जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात्रि जागरण करें और अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराकर व्रत का पालन करें। पौराणिक कथा है एक राजा मानधाता की। बहुत समय पहले की बात है। इच्छावंश में राजा मानधाता नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका राज्य सुख शांति से भरा हुआ था। लोग धर्म परायण थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। फसलें सूख गई, नदियां सूख गई, प्रजा भूखी मरने लगी। राजा ने कई यज्ञ करवाए, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। तब राजा महर्षि अंगिरा के पास गए और दुख सुनाया। महर्षि ने कहा, हे राजन, ये संकट आपके पूर्वजों के कर्मों के कारण आया है। अब इसका समाधान केवल एक है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत रखें और भगवान श्री विष्णु से क्षमा मांगे। राजा ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। रात भर हरि नाम संकीर्तन करते रहे। अगले दिन जब व्रत पूर्ण हुआ, राज्य में घनघोर वर्षा होने लगी। धरती हरियाली से भर उठी। प्रजा फिर से आनंदित हुई और राजा को एकादशी व्रत की महिमा का एहसास हुआ। तब से यह व्रत भक्तों के लिए चमत्कारी बन गया। भगवान विष्णु की योग निद्रा और चतुर्मास की शुरुआत कब से हुई? देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीनों तक ब्रह्मांड की संचालन शक्तियां माता लक्ष्मी, भगवान शिव और ब्रह्मा जी संभालते हैं। इस दौरान सभी शादी, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, उपनयन संस्कार,
जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसे चातुर्मास कहा जाता है, यानी 4 महीने तप, व्रत, संयम और प्रभु भक्ति के ये 4 महीने होते हैं। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन। इस काल में तुलसी जी भी विष्णु विहीन रहती हैं और उनका विवाह प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी को होता है। देवशयनी एकादशी से जुड़े कुछ रहस्य और मान्यताएं हैं। कहते हैं कि इस दिन यदि कोई सच्चे मन से व्रत करता है तो उसके पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत ग्रह कलह, दरिद्रता और रोगों से मुक्ति दिलाता है। यदि कोई महिला संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करे तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कई भक्त इस दिन विशेष दीपदान, हरि नाम संकीर्तन और रामायण पाठ भी करते हैं। कुछ स्थानों पर यात्रा होती है जहां लाखों भक्त भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पद यात्रा करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन नींबू, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। झूठ, क्रोध, कटुवाणी और निंदा न करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान जरूर करें। रात्रि में भगवान का नाम स्मरण और जागरण करें। मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर प्रभु भक्ति में लीन रहें। हम सब मिलकर देवशयनी एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु को प्रेम से जगाएं और इस चातुर्मास में अपने जीवन को भक्ति, साधना और सेवा से भर दें। क्योंकि जब भगवान सो जाते हैं तब हमें जागना पड़ता है अपने कर्म, धर्म और आत्मा की आवाज के साथ। तो हरि बोल, जय विष्णु भगवान की। तो ये थी देवशयनी एकादशी की अद्भुत और चमत्कारिक कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्य कथा यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करें।